सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए बच्चों, कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनको हम अर्लियर क्लासेस से देखते आ रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्राइंगल और भी कई डिफरेंट शेप्स के फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता है इन सारे फिगर्स में एक खास बात है। खास बात क्या है कि इन सारे फिगर्स को हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन सारे फिगर्स को अपनी प्लेन स्क्रीन पे ड्रॉ किया हुआ है। ओके, इसी तरीके से आप इनको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि इन सारे फिगर्स को हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेन फिगर्स। क्या? प्लेन फिगर्स। बट यहाँ पे हम प्लेन फिगर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। प्लेन फिगर्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा हुआ है। हम स्टडी करेंगे सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड्स। अब सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर दोज 3 डायमेंशनल बॉडीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी बॉडी को हम सॉलिड बोल सकते हैं अगर वो 3 डायमेंशन में बने और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे देखिए, बॉल, बुक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के। यहाँ तक कि एक बड़ा सा हॉल भी सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमने क्या किया? हमने कुछ डिफरेंट शेप के, कुछ स्पेशल शेप के सॉलिड्स को कुछ नेम्स दे दिए। जैसे कि इस शेप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इस शेप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? क्यूब। एंड इस शेप के सॉलिड को हम बोलते हैं सिलेंडर। अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हम इन सभी सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कुछ नए शेप के सॉलिड्स का भी एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब सॉलिड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। बट क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने से पहले चलिए क्यूबॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ फेसेस की। क्यूबॉइड की कितनी फेसेस होती हैं? इस फिगर को देखिए, यहाँ पे हमारे पास में एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ABCDEFGH। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप अपने रूम की फेसेस भी गिन सकते हैं। अगर आपका रूम एक क्यूबॉइड की शेप का है तो फेस ABCD उस रूम का फ्लोर हो जाएगा एंड फेस EFGH उस रूम की रूफ हो जाएगी। अब फ्लोर भी हो गया और रूफ भी हो गई, तो बचा क्या? उस रूम की 4 वॉल्स वो हो जाएंगी फेस ABGH, फेस BCFG, फेस AHED एंड फेस CDEF। तो देखिए हमारे पास टोटल कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस। मतलब किसी क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं। अब अगर हम बात करें साइड्स की, साइड्स और एजेस, हम सब जानते हैं कि साइड्स और एजेस क्या होती हैं। देखिए इस क्यूबॉइड में साइड्स हो जाएंगी साइड AB, एक हो जाएगी साइड BC, साइड BG, CF, AH, AD, DE, EF, GH, FG, EH एंड CD। तो किसी क्यूबॉइड में टोटल हमारे पास 12 साइड्स होती हैं, 12 साइड्स। अगर एक रूम की बात करें तो जहां पे उस रूम की 2 वॉल्स एक दूसरे को मीट करती है, एक दूसरे को मिलती है, उसको हम बोलते हैं उस रूम की साइड्स। ओके, अब चलिए वर्टिसेस की बात करते हैं। देखिए किसी क्यूबॉइड की वर्टिसेस या कॉर्नर्स एक हो सकती है A, एक वर्टिस है, B भी एक वर्टेक्स है, C, D, E, F, G एंड H।
टोटल एक क्यूबॉइड में कितनी वर्टिसेस होती हैं? 8 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस। तो देखिए फेसेस भी हो गई, साइड्स भी हो गई और वर्टिसेस भी हो गई। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की लेटरल फेसेस की। लेटरल फेसेस, देखिए लेटरल मतलब होता है साइड्स, साइड फेसेस। किसी रूम के लिए लेटरल फेसेस और साइड फेसेस कौन सी होती है? उस रूम की 4 वॉल्स, उस रूम की 4 वॉल्स। या हम बोल सकते हैं कि फ्लोर और रूफ को छोड़ के बाकी बची फेसेस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल फेसेस। इस केस में हम बोलेंगे बॉटम एंड टॉप फेस को छोड़ के बाकी बची फेसेस को हम लेटरल फेसेस बोलेंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास में 4 लेटरल फेसेस होती हैं, 4 लेटरल फेसेस। अब चलिए देखते हैं कि क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होगा। बच्चों अभी अभी हमने बोला कि किसी क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस होती हैं? 6 फेसेस। इसका मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इन 6 फेसेस के एरियाज को ऐड करके, राइट? अब मान लो कि इस क्यूबॉइड की लेंथ है L, ब्रेड्थ है B और हाइट है H, और यहाँ पे हमने इसकी 6 फेसेस लिख ली। अब देखिए फेस ABCD, फेस ABCD का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ABCD के अपोजिट फेस है फेस EFGH, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फेस ADEH, फेस ADEH, इसका एरिया होगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। और इसके बिल्कुल अपोजिट फेस है BCFG, फेस BCFG, तो इसका एरिया भी हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट। प्लस फेस ABGH, फेस ABGH, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। और इसके अपोजिट फेस है CDEF, तो इसका एरिया भी हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे हर टर्म 2 बार आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी 2 बार आ रहा है, ब्रेड्थ इंटू हाइट भी 2 बार आ रहा है, और लेंथ इंटू हाइट भी 2 बार आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू हाइट, और 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये आ गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब चलिए बात करते हैं वॉल्यूम की, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सॉलिड की डेफिनेशन देखी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? सॉलिड्स आर दोज 3 डायमेंशनल बॉडीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस। यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 3 डायमेंशनल बॉडीज एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। इसका मतलब हम किसी भी ऐसी बॉडी को सॉलिड कह सकते हैं अगर वो 3 डायमेंशन में बनी हो, और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। अब चलिए वापस से इस फिगर को देखते हैं। देखिए इस फिगर में हम बोल रहे हैं कि ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है मतलब ये एक सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों है, मतलब ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। दूसरा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? अब इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट है, प्लेन रेक्टेंगुलर शीट, ऐसी शीट जिसकी लेंथ हो L और ब्रेड्थ हो B। अब हम इस रेक्टेंगुलर शीट के लिए एरिया फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए एरिया तो आ गया, बहुत सिंपल था ये निकालना। बट अगर मेरे पास सेम लेंथ और सेम ब्रेड्थ की बहुत सारी शीट्स हो और उनको मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कुछ इस शेप का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा
अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ की, तो देखो इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, इस शीट की लेंथ के इक्वल, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी इस शीट की ब्रेड्थ के इक्वल। बट देखिए यहाँ पे तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एक के ऊपर एक शीट रखी है, इसलिए इसकी कुछ हाइट भी होगी। मान लेते हैं कि इसकी हाइट है h। अब देखिए इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक क्यूबॉइड। अब अगर हम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्यूबॉइड क्या होगा, एरिया ऑफ सिंगल शीट, एरिया ऑफ सिंगल शीट मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ सिंगल शीट मल्टीप्लाई हाइट। और सिंगल शीट में भी हम बात कर रहे हैं इस क्यूबॉइड के बेस की, इस क्यूबॉइड के बेस की, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो ये हाइट मेजर की है वो कहाँ से की है, इस पॉइंट से। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया ऑफ बेस है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट h। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब चलिए क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।